गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। दरअसल कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ तक कर लिया था, एक्सरसाइज 8.3 कर ली थी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इसकी डेफिनेशन ये मैंने पहले से लिख के रखी हुई है। ये क्या कह रहा है, व्हेन अ इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, अब उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन अगर वो इक्वेशन उस वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए सही साबित होती है, किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पर तो वो कुछ सही हो रही है और 30 डिग्री पर वो गलत साबित हो रही है, तो ऐसा नहीं, सारी वैल्यूज़ पर, किसी भी वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ पर अगर वो इक्वेशन सही रिजल्ट देती है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं एक ट्रायंगल है हमारा, क्या नाम दे देते हैं इसको, ABC। ये एंगल माना थीटा, ये एंगल माना फाई। या तो हमें एंगल C और एंगल E नाम दे देते थे, लेकिन यहाँ हमने थीटा और फाई लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे क्या समझते हो, अगर हम थीटा एंगल को कंसीडर करें, ठीक है, कंसीडर एंगल थीटा, अगर हम थीटा एंगल को कंसीडर करें तो क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला, नीचे बेस और ये हाइपोटेनस, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम अपनी आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, पहली आइडेंटिटी। अब हमने क्या किया, AC है ना, अब मैथ में तुम्हें पता ही है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ अपने मन से करें तो राइट हैंड साइड में वही करेंगे। तो हमने AC स्क्वायर का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया, AC स्क्वायर का डिवाइड राइट हैंड साइड में दे दिया। ठीक है, अपने मन से दे दिया भाई, ये राइट हैंड साइड में दे दिया। ठीक है, अब AC स्क्वायर को हम दोनों के अपॉन में अलग अलग से लिख सकते हैं, AB के अपॉन में अलग से लिख सकते हैं, BC के अपॉन में अलग से लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 1। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या कहलाएगा, थीटा एंगल कंसीडर किया है, AB क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये स्क्वायर है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC क्या है, बेस, AC हाइपोटेनस, कॉस थीटा का होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपनी आ गई पहली आइडेंटिटी। पहले मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें आइडेंटिटी निकल के आई थी, मैंने कहा था ये बाद में बहुत कम आएगी, अभी मैंने प्रूफ करा दी कैसे आई। इसको हमें ऐसा याद हो जाना चाहिए, ऐसा याद हो जाना चाहिए कि किसी भी न्यूमेरिकल में देखते ही समझ में आ जाए कि ये आइडेंटिटी लगेगी, लगा दो। ठीक है, चलो अब इस आइडेंटिटी को थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं और कुछ रिजल्ट निकालते हैं। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पता है कैसे आया, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, और ये विदाउट स्क्वायर का टर्म मान लिया, क्योंकि होल पे स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता। ठीक है, तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ लग गया रूट, तो एक
ये बना रिलेशन, एक ये बना। अब कई बार क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा होता है तो हम उसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस सोचते रहते हैं, लेकिन उसमें ये भी तो लग सकता है। वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या लगाना है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना समझ में आने लगेगा। ये तो साइन के टर्म में निकल आया, इसी को हम कॉस के टर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, हो गया, ठीक है। ये अपने पहली आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ के पूरा लिख लिया। चलो ठीक है, फिर से लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब बताओ किसका डिवाइड दें, ए सी का डिवाइड देके तो अपन कर चुके, अब अपन बी सी का डिवाइड देके कर लें। चलो, तो बी सी का डिवाइड दोनों साइड दिया, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब वही बी सी को दोनों के अपॉन में लिख लिया, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ए बी अपॉन बी सी स्क्वायर, और ये इससे ये कैंसिल आउट। ए बी अपॉन बी सी क्या हो गया बताओ, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, अब ए सी तो हाइपोटेनस, बी सी बेस है। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता था, सेक थीटा का, कॉस का अपोजिट, कॉस का इन्वर्स, ठीक है। तो इस जगह क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। इसको तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से हम देख लेंगे। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब ए बी का डिवाइड दे लें, ए बी बचा है, तो मैं दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, फिर जिससे अपना एक स्टेप बच जाएगा। मेरी आप लोगों को थोड़ी लैंग्वेज आज आवाज़ थोड़ी अलग लग सकती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। ये गया 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बी सी क्या है, बेस, ए बी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, टेन का इन्वर्स क्या, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए सी हाइपोटेनस, ए बी परपेंडिकुलर, कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन का इन्वर्स। एक आइडेंटिटी आ गई ए, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और भी लिख सकते हैं, 1 को उधर पहुंचा दूंगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे टर्म्स बन सकते हैं। एक आइडेंटिटी अपनी ये हो गई। अब देखो, ये अपना एग्जांपल है, इसमें कॉस ए, टेन ए, सेक ए, ये तीनों के तीनों साइन के टर्म में अपने को निकालने हैं। तो देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी को तो अपन कर चुके। फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी क्या आई थी, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिख लूँ, ए बोला है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस ए इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकाला तभी, तो ये कॉस ए की वैल्यू साइन के टर्म में आ गई, ठीक है। दूसरा सेकंड नंबर में क्या दिया है, टेन ए। अब टेन ए को साइन के टर्म में लिखना है। पहले टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, पता है ना। कॉस ए को फिर यही लिख दो, तो साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन भी पूरा साइन के टर्म में आ गया। अब बचा क्या, सेक,
सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, बस कॉस को फिर साइन के टर्म में लिख दो। हो गया, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल में अपने को ये दिया है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, मतलब sec A इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन A इन ब्रैकेट sec A प्लस tan A इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ले लेते हैं LHS, sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, tan को sin/cos, ठीक है। अब देखो ये तो n2 में, तो या तो 1/cos A इंटू 1 माइनस साइन ए लिख लो, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल करने के लिए 1 माइनस साइन ए अपॉन cos A, क्योंकि वो तो इंटू में 1/cos A है ना, तो अपॉन में यहाँ नीचे ले आते हैं इसके। अब ये LCM सेम है, LCM लिया cos A, अब जब LCM सेम है तो ऊपर भी सेम वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब ये देखो A माइनस बी A प्लस बी टर्म बन रहा है, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए इक्वल टू तो 1 माना और बी इक्वल टू साइन ए, ठीक है। आइडेंटिटी लगाई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये इंटू में कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से आया, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है ही, इससे ये गया, आ गया 1 आंसर, हो गया प्रूफ। अपने को क्या है ना, देखो क्वेश्चन को देख के समझना है कि किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। अब सेक के तो और भी टर्म होते हैं, तो हमने किस में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ होती है। अब पहले से साइन इसमें दे रहा था, तो हमने सोचा कॉस का टर्म और आ जाए और साइन के टर्म भी बाकी आ जाए, मतलब साइन और कॉस में खेल हो जाएगा पूरा। इसको कॉस में कन्वर्ट किया, इसको कॉस में, इसको साइन और कॉस में। जैसे ही वो कन्वर्ट हुए अपने आप अपने को समझ में आने लगा कि अपने को करना क्या है, ठीक है।